एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, दिन है सोमवार और सुबह के बज गए थे 5। तो आज ना सबसे पहले यहाँ पे कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि संडे को दोनों के ही जो है मैंने ब्लेज़र धोए थे स्कूल के, और फिर वो शाम तक सूखे ही नहीं थे। वरना ब्लेज़र वगैरह था तो होता तो मैं शाम को ही प्रेस करके रख देती हूँ, लेकिन क्या हुआ, ये थोड़े बहुत गीले थे तो मोटे हैं ना, क्योंकि तो इसी वजह से तो अभी सुबह सुबह फटाफट इनको कर देती हूँ। और क्योंकि बिना प्रेस करे हुए ये ब्लेज़र तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, क्योंकि प्रेस करके ही अच्छा लगता है। तो देखिए, दोनों के कपड़ों में अच्छे से मैंने प्रेस कर दी है और सारे इकट्ठे करके दोनों के रख भी दिए हैं। टावल साथ में, सॉक्स वगैरह सब कुछ साथ में रख दिया है। तो जैसे ही आशी उठेगी तो अपना नहा लेगी, इसी का मैं ही करती हूँ। तो फिर एक साथ रख दिया है ना, तो आराम रहेगा, फटाफट से तैयार कर दूँगी उसको भी। तो फिर सब प्रेस करके आ गई थी यहाँ पे अभी किचन में। तो यहाँ आज निकाल ली है मशरूम। तो दोनों बच्चों को ना हमारे यहाँ मशरूम जो है बहुत पसंद है। मतलब अलग तरीके से, वैसे मसाले वाली नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह डाल के, और मटर भी नहीं डालूँगी आज मैं इसमें, सिर्फ मशरूम बनाऊँगी। तो बहुत ही बढ़िया, और एकदम कोई मसाले नहीं, सिर्फ खड़े मसाले डालूँगी और बहुत ही अच्छी टेस्टी। तो यहाँ पे देखिए, ये शनिवार को नहीं, संडे को, हाँ, सब्जी लाए थे ना ये काफ़ी सारी। तो ये बिल्कुल फ्रेश जो है मशरूम है। ज़्यादा गंदगी नहीं है, आप देख सकते हो, उसमें मिट्टी वगैरह कुछ नहीं लगी है। तो बस थोड़ा सा ही, मतलब अच्छे से साफ़ हो गई थी, तो गर्म वगैरह पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर मतलब वैसी होती है ना, काली काली होती है जिसमें मिट्टी लगी होती है, फिर उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के अच्छे से साफ़ करो, तब होती है वो साफ़। तो देखिए, ये बिल्कुल क्लीन थी, बस 2-3 पानी से अच्छे से धो ली मैंने। और अभी यहाँ पे जो है इसको कट कर रहे हैं लंबा लंबा। तो आप चाहो तो इसको ना, मतलब छोटा भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही मैंने लंबा लंबा कट कर लिया था। और इसमें 2 प्याज मीडियम साइज़ के लिए हैं, और 3-4 लहसुन ले लिए हैं, उसको भी छील के कट कर लेंगे। और फिर बस यहाँ पे चढ़ा दी है कढ़ाई। तो कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के, इसमें जो है थोड़ा सा ऐसे गर्म हो जाएगा ना, वैसे ही थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, और फिर जो खड़े मसाले होते हैं ना, काले मिर्च, लौंग, दालचीनी, 2 हरी इलायची, और थोड़ी सी जावित्री, और जो स्टार होता है ना फूल, वो डाल के बस इसमें जो है लहसुन और जो प्याज कट करके रखा था वो डालेंगे। बस इसके अलावा अब इसमें कुछ और नहीं जाएगा। हल्दी, धनिया और कोई गरम मसाला नहीं, क्योंकि गरम मसाला हमने ये खड़े डाले ही हैं। तो और कुछ नहीं जाएगा। और जैसे ही प्याज भुन गया था, वैसे ही यहाँ पे टमाटर कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं, नमक डाल दिया। अब टमाटर को अच्छे से इसमें पकने देंगे, अच्छे से पक जाएगा, जैसे सॉफ्ट हो जाएगा ना, उसके बाद इसमें डालेंगे अपना मशरूम कटा हुआ। और अभी आप देखना, मशरूम इतना ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जैसे ये पकेगा ना, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा रह जाता है, कम रह जाता है। तो नमक जो है उस हिसाब से ही डालना होता है, मैंने कम ही डाला था पहले। तो देखिए, अच्छे से अब ये बस भुनती रहेगी, उसको ढक के पकने देंगे। तब तक कि यहाँ मैंने आटा भी लगा के रख लिया था पहले ही। और अब यहाँ पे बनाएंगे पराठे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाल दे रही हूँ गाय की रोटियाँ। तो आप लोग मतलब हमेशा पूछते हो कि आप छोटी रोटी गाय की क्यों निकालते हो। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो है ना, वैसे देखिए, बहुत से लोग एक रोटी निकालते हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर हम एक रोटी थाली में नहीं रखते हैं, मतलब देखिए, जब भी थाली कोई लगाते हैं तो 2 ही रोटी रखी जाती है उसको, हमेशा से 2 ही, मतलब पूड़ी हो गई या रोटी हो गई, कुछ भी। तो मुझे लगता है कि एक रोटी बड़ी बनाने से अच्छा है कि 2 छोटी छोटी बना दो। तो कम से कम ये तो है कि हाँ, गाय के लिए 2 रोटी निकाल दी है। तो फिर वही 2 रोटी इसीलिए मैं छोटी छोटी बनाती हूँ। वरना बनाने को एक भी बना सकते हैं, पर एक अच्छा नहीं लगता है कि मतलब एक निकालो। तो इसी वजह से। और उसके बाद यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ मतलब स्क्वायर में पराठे। वैसे क्या होता है, मैं ट्रायंगल में बनाती हूँ, लेकिन आज जो है स्क्वायर में बना रही हूँ, अच्छे लगते हैं इसके साथ परत वाले। तो मैंने थोड़ा सा बेला, फिर ऑयल लगाया, फिर चारों तरफ से इसको कर लिया था। और देखिए, गाय की रोटी पहले बन गई थी, उसके बाद यहाँ पे पराठे भी सेक देते हैं जल्दी से इन लोग के लिए, तब तक कि उधर
मशरूम जो है धीरे धीरे भून रही है, वो भी पक जाएगी। तो बस अभी यहाँ पे पराठे भी सेक जाएंगे, और मतलब 4 पराठे सेकूंगी बस आशी के लिए और ईशी के लिए। बाकी तो जब वो बाद में जाएंगे तब फिर गरम उनके लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी से पराठे सेक गए हैं। तो ये देखिए ये है मशरूम, देखिए पक के कितनी थोड़ी सी रह गई है, और बहुत ही अभी भुन रही है, धीरे धीरे भी और भी भुनेगी। तो वहाँ पे पराठे सीख गए थे, और ये मशरूम भी मतलब बन ही गई है, पक तो गई है, लेकिन जितना इसको और अच्छे से भून लो ना तो फिर और अच्छा टेस्ट आता है इसका बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे दोनों का मैं लंच पैक कर रही हूँ, अभी लंच बंद नहीं करूँगी, खोल के ही रखूँगी। और फ्रूट में रख दिया है ग्रेप्स। तो देखिए लंच बॉक्स तैयार हो गया है, और इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी मशरूम तो इन्होंने मैम को भी खिलाई थी इसी ने, तो बता रही थी कि मैम को बहुत अच्छी लगी थी। तो यही पे अभी आएगी स्कूल से तब बताएगी। तो देखिए यहाँ पे ना अभी आशे की चोटी भी कर दी है, ये भी तैयार ही हो गई थी। तो अभी प्रेस जो है यहाँ पे मतलब वो हो गई थी, थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो ये भी उठा के रख दे रही हूँ। और इधर बस वो जूते वूते अपने साफ़ कर रही है। अब मैं ना उसको थोड़ा और भी ज़्यादा मतलब पहले मैं जूते वगैरह साफ़ कर देती थी, पर मैं सोचती हूँ कि अब इसको थोड़ा सा वो खुद ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, तो वही करवा रही थी मैं। तो अभी यहाँ पे बस लंच बॉक्स पर सब पैक कर दिया है, तैयार हो गई है, कैप वैप लगा दी है। और आजकल मतलब दोपहर में तो धूप निकल रही है अच्छी खासी, लेकिन सुबह सुबह और जो ठंडी हवा होती है ना, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली चलती है। और देखिए आशी चली गई थी, उसके बाद यहाँ से मैंने गद्दा हटा दिया था, झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद ना ये इशी भी उड़ गई थी, तो इनको भी तैयार कर दिया है। तो बस अभी ये भी जा रही है अपना स्कूल। उसके बाद बस मेरा पोछा लगाना रह गया है, और थोड़ी सी डस्टिंग रह गई है, तो वो करना है। और ये देखो इनको जहाँ भी शुरू हो जाती है, कहीं भी खड़ी होती है डांस करने लगती है। और मुझे मुझे पता नहीं था ये डांस कर रही है, मैं वीडियो में ही देख रही हूँ कि पीछे डांस करी, तो मैंने सोचा है चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो अभी पापा का इनके फ़ोन आ गया, तो वो बात कर रहे थे, तो अब तक कि ये अपना तैयार हो गई थी, तो वही अपना डांस करने में लगी हुई थी। तो वो भी बस चली गई थी। उसके बाद यहाँ पे बता रही थी ना, थोड़ी डस्टिंग वगैरह करनी है, झाड़ू लगा दी थी। तो अभी यहाँ पे टीवी पैनल और सब उधर थोड़ा सा पेंटिंग वेंटिंग झाड़ी थी मैंने, जो सोफ़े के इधर लगी है ना, बस वो सब झाड़ी है। और यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँगी, तो उसके बाद जो है फटाफट लगाऊंगी पोछा। और आजकल सुबह सुबह हमारे यहाँ चल जाती है न्यूज़, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, और यही सब ऊपर से महाकुंभ का भी देखते रहते हैं ना। और आप लोग बताना कि महाकुंभ कौन कौन होके आया है और कैसा क्या है वहाँ का। और मतलब आप लोगों में से कोई गया हो तो बताइएगा। मतलब मन तो है मेरा, पर सोचती हूँ कि बच्चों को कैसे कहाँ लेके जाएं, तो यही सब चक्कर में रह जा रहा है। तो अब आप लोग बताना कि कैसे वहाँ पे व्यवस्था है क्या नहीं, मतलब जाने वाला है वहाँ पे अभी कि नहीं, तो वो सब बताना। तो वही सब देखते हैं इसमें सुबह सुबह न्यूज़ में, तो मन कर जाता है कि महाकुंभ में जाना तो चाहिए, क्योंकि इतने साल बाद आया है, 144 साल के बाद फिर आएगा। तब तक की तो पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ये कि मन कर रहा है, पर देखते हैं क्या होता है, भगवान बुलाएंगे तो चले जाएंगे। और बस यहाँ पर टेस्टिंग हो गई थी, तो फटाफट से मैंने पहले बाहर पोछा लगा दिया है। और बाहर का जो पोछा है ना मेरा अलग ही है, और घर अंदर का अलग है। तो मैं सबसे पहले लगाती बाहर ही हूँ, क्योंकि बाहर से शुरुआत में बाहर अच्छे से क्लीन करके फिर अंदर जो है पोछा लगा देती हूँ। तो पोछा भी लग गया था, और ये भी चले गए थे अपना नाश्ता वाश्ता करके। पराठे मैंने बना के रख दिए थे, तो वही खा के सब्जी वगैरह मशरूम की बनी हुई थी, वही सब चले गए थे। उसके बाद यहाँ कर रही हूँ मैं किचन की क्लीनिंग। तो
अच्छे से सारी गैस को, वॉल को सब क्लीन कर दिया है। और अब आ गई बारी बर्तन धुलने की। और बर्तन तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, सुबह के इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। फिर अभी क्या होगा ना, दोपहर में भी खाना बनता नहीं है, मतलब खाना बनता क्या, सब्जी तो बन गई है, पर ये होता है कि दाल वगैरह बनती है तब फिर बर्तन होते हैं। और अभी आप देखना पूरा ये डलिया जो है ये बर्तन वाली भर जाएगी। और आप मतलब कोई आपका एक मुझसे किसी का कमेंट आया था कि आप ये जो है स्टैंड कैसे धुलते हैं, ये जो बास्केट है बर्तन वाली। तो कुछ नहीं, मैं हमेशा ये जब पूरी खाली होती है इसको बस अपने जिससे बर्तन धुलती हूँ ना उसी से ही इसको रगड़ के साफ कर लेती हूँ और अच्छे से साफ हो जाती है। देखिए बर्तन सारे क्लीन हो गए थे, यहाँ पे सारी स्लैब अच्छे से क्लीन कर दी है और किचन हो गया था पूरा क्लीन। फिर ये चेयर जो है मैं लेके आई थी शनिवार को, लेकिन क्या हुआ ना, शनिवार को रात को लेके आए थे तो धुली नहीं थी। और मैं आपसे कह रही थी ना इसको वॉश करके ही यूज़ करेंगे, लेकिन फिर संडे को मैं भूल गई, संडे को मैंने की नहीं। फिर अभी मैंने सोचा आज कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बाहर से ये आई थी और बाहर पूरी गंदी हो रखी थी पीछे पीछे ना, जो मतलब गंदे गंदे हाथ भी लगा देते हैं कुछ लोग, तो ये सब ना, तो इसी वजह से फिर मुझे अभी मैंने सोचा नहाने से पहले ना इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो फिर क्या है, अब अपने घर में ही रहेगी तो अब गंदी तो होगी नहीं। तो ये है कि बाहर से आती है तो फिर एक बार ना इसको धुलना ही पड़ता है। तो फिर मैंने अच्छे से देखिए यहाँ पे क्लीन कर दी है और बस इसको रख देंगे। उसके बाद फटाफट से जो है मैं भी आ जाऊँगी नहा के, उसके बाद नाश्ता वाश्ता करूँगी, फिर जाऊँगी इसी को लेने। तो देखिए ये टाइम हो ही गया था इसी को लाने का, तो अभी लेके आ गई हूँ इसी को। अब इनका हाथ मुंह धुलाऊंगी और फिर ये जो है बैठ जाएंगी अपना टीवी देखने। इनका तो एक ही है, टीवी देखने बैठ जाती है फटाफट। और अभी ना गेट से अंदर ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ना लिफ्ट की बटन इनको दबानी थी, तो वो मैंने दबा दी जल्दी, तो फिर ये उनका मुंह फूला हुआ था तो आ नहीं रही थी अभी अंदर। इसी को लेके आ गए हैं और इसी यहाँ पे खा रही है ड्राई फ्रूट और देखेंगी टीवी। तो ना अभी मैं कल सैटरडे को ना ये मटर लेके आए थे, तो मटर बहुत ही उसके जो छिक्कल है ना बहुत ही बढ़िया है, एकदम सॉफ्ट और हरे हरे हैं। तो ना मटर के छिक्कल की सब्जी भी बनती है, तो वही जो है मैं उसको छीलने जा रही थी, तो सोचा कि चलो आप लोग को भी दिखाते हैं। वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ लेकिन ये अच्छे थे, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी पीली छिलके होते हैं, कभी कुछ, कभी ऊपर से दागी होते हैं, वो वाले छिलके नहीं बनाते। तो जो ये हरे हरे होते हैं और बहुत ही साफ छिलके होते हैं वो बनाती हूँ। तो ये बोल रहे थे बनाओ, तो मैंने कहा अभी छीलेंगे, तो अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ ये कैसे उसको छीलते हैं और फिर उसकी सब्जी। मतलब बहुत ज़्यादा मसाले नहीं, अगर डालना हो तो डाल लो, लेकिन सिंपल ही वो सब्जी बनती है। और आप लोग सोचते भी होंगे बिल्कुल सिंपल सा ही खाना, मतलब क्योंकि पता है हमारे यहाँ ज़्यादा ये मसाले साले वाला इशी भी पसंद नहीं करती है और ज़्यादा तीखा वगैरह हो जाता है, तो सिंपल ही खाना बनता है, तो ये भी अच्छे से खा लेती है और हम लोग को भी पसंद है, सिंपल सा ही है। तो चलिए अभी ना आप लोगों को मैं उसके ना चिकन छील के कैसे छीलते हैं वो दिखाती हूँ। फिर बनाएंगे आज नहीं, क्योंकि अभी मशरूम बनी रखी है, तो बनाऊंगी उसको कल। तो इसलिए क्योंकि हमारे एक सब्जी सुबह बन जाती है और फिर उसके बाद दोपहर में वो खा ली जाती है, रात को फिर कुछ और बनता है। तो अगर बना लेंगे तो फिर बच जाएगी, क्योंकि ये भी अभी जो है ना खाना वाना खा के चले गए, मतलब पराठा सब्जी, तो सीधे रात को ही आएंगे, फिर सब्जी बनाएंगे तो फिर वो रात को खाते नहीं है रोटी। तो इसलिए क्या करूंगी ना, मैं कल सुबह ही बनाऊंगी उसको, लेकिन अभी जो छील के रख लेते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए ये है मटर के छिलके, और आप देख सकते हैं कितने ग्रीन ग्रीन है। और मतलब बहुत ही छोटी वाली मटर नहीं होती, वो मटर थी इसमें। तो मतलब एक होती है, एक मटर आती है जो बहुत मोटे मोटे दाने होते हैं और बड़े बड़े से होती है ना, वो नहीं थी, ये बिल्कुल सॉफ्ट वाली छोटे छोटे दाने वाली थी, एकदम मीठी मीठी मटर थी। तो इसके जो छिलके होते हैं ना, इसकी सब्जी बनती है। तो देखिए इस तरह से मैं इसके अंदर वाली जो एक वाइट वाली वो होती है ना,
परत वो हटा रही हूँ और ऊपर की जो स्किन है उसको रखूँगी, तो इसी की सब्जी बनती है। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन ये करने हो मतलब करोगे तो हो जाता है आराम से। तो बिल्कुल हरी हरी और जिसके बिल्कुल पतले पतले छिलके हैं ना, वो मैं ढूंढ रही हूँ। ज़्यादा मोटे मोटे वाले छिलके नहीं मतलब यूज़ करूँगी, तो बहुत मतलब अच्छे और पतले वाले। देखिए इस तरह से इसका ये निकालते जाएंगे और ये मटर छीलते जाएंगे। तो देखिए इसकी सब्जी भी बनती है। और आपने सुना होगा लौकी के छिलके की भी सब्जी बनती है। बहुत से लोग तोरई के छिलके की भी सब्जी बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मतलब अगर अच्छी फ्रेश लौकी अगर आप मतलब यूज़ करो ना, तो उसके छिलके भी बनाओ तो अच्छा बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे जो है छिलके उसके छील लिए थे, मतलब सारे नहीं छीले थे, सॉरी मैंने ना थोड़े छीले हैं, बाकी तो गाय को मैंने दे दिया था। दूध वाले भैया आते हैं ना, तो उनको दे दिया था, गाय खा लेगी। तो यहाँ पे देखिए इतने मेरे काफ़ी हैं, तो इतने मैंने छील के रख लिए हैं अभी। लेकिन अभी ना बनाऊंगी नहीं, कल बनाऊंगी इसको। और यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ साबूदाना। तो रात में जैसा कि ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हमारे यहाँ डिनर में सब्जी रोटी नहीं बनती है, ऐसे ही बनता है हल्का फुल्का। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना भिगो दिया था। तो आप लोग कह रहे थे कि कितना भिगोना होता है, तो आपको मैं इसलिए दिखा रही थी। देखिए ये पानी मैंने इतना रखा है कि साबूदाना इसमें जो है दिख रहा है। तो इस वजह मतलब इतना भी डालेंगे ना पानी, तो ये परफेक्ट फूलता है और बढ़िया खिला खिला बनता है। और ढक के रख दिया है। और अभी मतलब करीब ऐसे ही बज रहा होगा एक, तो तब से रख दिया। और रात को बनाएंगे मतलब 8 बजे करीब, तो मतलब कम से कम 5-6 घंटे हो जाएंगे, 4-5 घंटे। तो इतना तो फूल जाए तो सही है। और बस यहाँ पे फिर जो है आशी भी आने ही वाली थी, टाइम हो रहा था उसका भी। और मैंने यहाँ पे मूंग की दाल बनाई है छिलके वाली, तो यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। और जो ये ग्रीन वाली छिलके वाली दाल होती है ना, इसमें हींग जो है ना अच्छे से डालो, तो इसका तड़का जो है देसी घी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए दाल बन गई है। और अभी आशी आई नहीं थी, पर इसी को जो है भूख लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा जब तक कि ना इसी को खिला देती हूँ, क्योंकि आशी का अब ना 2:30 बजे के बाद ही आती है। तो देखिए प्लेट लगा दी थी और बस अभी इसी को खिला देते हैं। जब आशी आएगी तब आशी और मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे इसी वैसे खा लेती है खुद से, लेकिन दाल वगैरह होती है ना, तो फिर इस वजह से अभी नहीं खा पाती है। लेकिन स्कूल में तो अपना लंच जो है सूखी सब्जी रहती है तो खुद ही फिनिश करके आती है। और आज मशरूम भी खूब अच्छे से मतलब फिनिश कर दिया था पूरा लंच बॉक्स, और इसने तो मैम को भी खिलाई थी। तो वही मुझे उस टाइम बता रही थी, कह रहे थे वाह मैम, तो कह रही थी बहुत टेस्टी बनी है। तो यही सारी बातें बकबक करती ही रहती है दिन भर। और बस हमारा फिर खाना हो गया था, आशी भी आ गई थी स्कूल से। उसके बाद हमने ना यहाँ पे ये मछली को भी डाल देते हैं। तो अब बस उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर उठेंगे शाम को, फिर लगते हैं शाम के काम में। तो देखिए साबूदाना यहाँ पे फूल गया था, अभी शाम का टाइम है। और देखिए कितना अच्छे से मतलब आधा बाउल करीब था और ये देखो पूरा भर गया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये पूरा बनाऊंगी, मैं क्या करती हूँ एक बार में फुला के रख लेती हूँ और एयर टाइट बॉक्स में भर के, और फिर जब मतलब मन करता है तो इसको फिर बना लो। ये हफ्ते भर पूरा फ्रिज में ऐसे ही आप फुला के रख लो, और जब मन करे बना लो तो बन बन जाता है आराम से। और यहाँ पे बस शाम की चाय भी बन गई है, उधर बच्चों का हल्दी वाला दूध भी बन गया है। तो ये भी आ गए थे, तो फिर हम दोनों की ही चाय बन गई है। और यहाँ पे बच्चों का हल्दी वाला दूध भी बन गया था, पर अभी मैंने छाना नहीं था उनका, क्योंकि अभी गर्म था। तो मैं सोचा बाद में छान देंगे, तब तक कि हम लोग चाय तो पी ये लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मम्मा बना रही है मकोठा, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, मखोटा। और क्योंकि ना मेरा UT4 में ओरल का है, इसीलिए तो ये देखिए रोल मॉडल, मुझे अपना रोल मॉडल बनाना था, तो मैं बना नहीं पा रही थी, इसीलिए मम्मी, तो मुझे अपनी मैम के जैसे बनना है, इसीलिए मम्मी मैम को बना रही है। ड्राइंग तो बन चुकी है, पापा का रिएक्शन। तो ये देखिए ऐसी फोटो थी, और ऐसे कॉम्बिनेशन मिलता है।
हाथ हटाओ माँ। ये ले मेरी मैम, और ये है ड्राइंग की मैम। चलो तो फ्रेंड्स, अभी जब पूरा बन जाएगा, पूरा कलर हो जाएगा, शेड हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो बाय।